रेजनो बाइबल हमें बताती है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 8। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 8। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन हमें बताता है। हम इसे पढ़ेंगे और अंगीकार करेंगे। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 8। प्रभु का वचन कहता है, किंतु यदि वह मेरी वाणी पर ध्यान ना देकर ऐसे काम करने लगता है जो मेरी दृष्टि में बुरे हैं, तो मैं उसके साथ भलाई करने का विचार छोड़ देता हूँ, विचार छोड़ देता हूँ। सुना आपने, सुना आपने प्रभु क्या कह रहा है। यदि वो व्यक्ति मेरी वाणी पर ध्यान ना देकर ऐसे काम करने लगता है जो मेरी दृष्टि में बुरे हैं, तो मैं उसके साथ भलाई करने का विचार छोड़ देता हूँ। पद संख्या 10 से मैंने पढ़ा। पद संख्या 8 में कहता है, किंतु यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी पश्चाताप करता है, तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता हूं। सवाल आपके, जवाब परमेश्वर के। सवाल आपके, जवाब परमेश्वर के कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, मेरी जिंदगी में कष्ट क्यों है, मैं अच्छा क्यों नहीं होता, मुझे उन्नति क्यों नहीं मिलती। तो प्रभु ये कहता है कि मेरी वाणी सुनने के बावजूद उस पर ध्यान ना देकर यदि वो ऐसे काम करता है जो मेरी दृष्टि में बुरे हैं, तो प्रभु कहता है मैं उसकी भलाई करने का विचार छोड़ देता हूं। और यदि वो चेतावनी को सुनकर प्रायश्चित करता है, तो मैं उसके पापों को क्षमा करता हूं और उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता हूं। अब ये मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए यहोशुआ ने लोगों से कहा कि मैंने और मेरे परिवार ने आज निर्णय किया है कि मैं और मेरा परिवार मिलकर ईश्वर की उपासना करेंगे। तुम जो चाहे वो करो, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन मैं और मेरा परिवार आज मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बोलिए आमेन, हालेलुया। क्या आप निर्णय ले रहे हैं ऐसा कुछ? क्या आप निर्णय ले रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आज से हम आपका वचन सुनेंगे, आपका वचन और आपकी आज्ञाएं हमारे सर माथे पे रहेंगी, हम उनका ध्यान करेंगे, मनन चिंतन करेंगे। क्या आप ये वादा कर रहे हैं कि हम प्रभु की सेवा करेंगे? प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप ऐसा करने का विचार कर चुके हैं तो वो आपको आशीष और बरकतें देने के लिए तैयार खड़ा है। बोलिए आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों से कहना, ओ इज़राइल के घराने, ओ दूर दराज से आए हुए लोगों, प्रभु का वचन कहता एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 20, अध्याय 18 पद संख्या 30 और उससे आगे कि मेरी प्रजा अब तुम मेरे पास लौटो। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 30। सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक को उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, ओ इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है,
मैं हर एक को उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये निमंत्रण है प्रभु का। कहता है अपने पुराने पापों का भार उतार कर फेंक दो। जिस तरह प्यारे भाइयों और बहनों पतझड़ के समय सृष्टि अपने पुराने स्वभाव को त्यागती है, पत्तों को झाड़ देती हैं और कुछ ही दिनों के बाद उसमें नई कोपले, नए अंकुर फूटने लगते हैं और देखते ही देखते वो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, सृष्टि नए वस्त्र धारण करती है। उसी तरह से साल में कम से कम एक बार इन 40 के दिनों में कलीसिया विश्वासियों को याद दिलाती है कि आप लोग भी प्रायश्चित की इस अवधि के दौरान प्रभु के पास लौट कर चले आएं। और यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 8 में कहता है कि तुम प्रायश्चित का उचित फल उत्पन्न करो। क्या कहता है? प्रायश्चित का उचित फल उत्पन्न करो। अगर कोई व्यक्ति यही आशा लेकर कि प्रभु बार बार माफ करता है, पाप पर पाप करता जाता है, तो प्रभु कहता है उसके लिए प्रायश्चित का कोई बलिदान नहीं रह जाता है। इसलिए क्षमा पाने की आशा में बार बार पाप करते ना जाएं, बल्कि आप निर्णय लें और प्रभु के पास लौटें। तो प्रायश्चित एक निर्णय है। प्रायश्चित क्या है? एक निर्णय है। कन्फेशन इज ए रेजोल्यूशन। वो ऐसा निर्णय जो उड़ाऊ पुत्र ने लिया, जो वो विपत्ति से गुजर रहा था, तो प्यारे भाइयों और बहनों उसे जब होश आया तो उसने कहा कि मैं अब वो यहां पर नहीं रह सकता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत सारे लोग भरपेट खाते हैं और मैं यहां पर भूखों मर रहा हूं। मेरी जगह यहां पर नहीं है, मेरी जगह तो कहीं और है। प्रभु ने तो मुझे नेता बनाया था और मैं यहां पर नौकर बन के बैठा हूं। मैं जानवरों की फलियां खा रहा हूं। आज भी इंसान जब चीजों का गुलाम हो जाता है तो इसी तरह से प्यारे भाइयों और बहनों वो अपनी जिंदगी में उन बातों को अनुभवित करता है जो उसे कष्ट देती हैं। कोई 3 इंच सिगरेट का गुलाम है, तो कोई 2.5 इंच की बीड़ी का गुलाम है, तो कोई एक शराब की बोतल का गुलाम है, तो कोई व्यभिचार का गुलाम है, तो कोई ड्रग्स का गुलाम है, तो कोई नशे का गुलाम है, तो कोई क्रोध का गुलाम है और अनेक प्रकार की ऐसे बंधनों में फंसा हुआ है। और प्रभु कहता बेटा तेरी जगह वहां पर नहीं है, बेटा तेरी जगह वहां पर नहीं है और तुझे मेरे पास लौटना होगा। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, प्रभु का वचन मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रभु कहता है एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु ईश्वर यह कहता है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? हालेलुया। यह प्रभु की इच्छा है। प्रभु कहता मैं किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। कहता तुम्हारी दुष्टता तुम्हें दंड देती है। तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हो और यही कारण है कि शरीर में उन बातों का फल भोग रहे हो। मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था गलातियों के पत्र अध्याय 1 रोमियो का पत्र अध्याय 1 में मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था कि संत पौलुस किस प्रकार से हमें सभी दंपतियों को, सभी मानव जाति के लोगों को क्या करता है? आह्वान करता है और बताता है कि तुम्हारे पुरुषगामी बन चुके हैं, तुम्हारी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करती हैं, अपने भ्रष्टाचार का उचित फल अपने शरीर में भोग रहे हैं। क्या है?
अपने भ्रष्टाचार का फल अपने शरीर में भोग रहे हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 से आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है कि आज के मानव जाति की परिस्थिति क्या है, इंसान की परिस्थिति क्या है। वे अपने आप को बुद्धिमान समझते लेकिन है नहीं, वे मूर्ख बन गए हैं प्यारे भाइयों और बहनों। और अनेक प्रकार की बातों के कारण उन्होंने अपने आप को दूषित कर लिया है। इसलिए अब तुम्हारे लिए यह उचित समय है कि तुम मेरे पास लौटो। अफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16। बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 16। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप लोग वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाएं। क्या कह रहा है संत पौलुस? ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप लोग वर्तमान समय का पूरा लाभ उठाएं। बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 16, 15 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अपने आचरण का पूरा ध्यान रखें, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग ना समझ ना बने बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है इसे पहचाने। अंगूरी पीकर मतवाले ना बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15। अपने आचरण का पूरा ध्यान रखें, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु प्रायश्चित का आह्वान कर रहा है। किसका आह्वान कर रहा है? प्रभु प्रायश्चित का आह्वान कर रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत शोर हो रहा है, कृपया आप लोग शांत हो जाएं। जहां कहीं भी हैं, जहां खड़े हैं आप खड़े रहें, जिसको बैठने को जगह है बैठ जाए। आप वचन सुने, प्रभु आपसे बातें कर रहा है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपसे बातें कर रहा है। इसलिए प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 38 में प्रभु का वचन हमें बताता है कि आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा के फल प्राप्त करेंगे। वो बपतिस्मा कैसा? वो अपने हृदय का खतना प्यारे भाइयों और बहनों, अपने मन का खतना करें। पुराने स्वभाव को छोड़कर नया स्वभाव धारण करके परमेश्वर के पास जब आप लौटते हैं तो वो आप पर दया करता है। उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने जब निर्णय लिया, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं अपने पिता से कहूंगा कि पिताजी मैंने आपके विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। और उसने निर्णय लिया प्यारे भाइयों और बहनों, और उसके निर्णय ने उसे परमेश्वर की आशीषें और बरकतें लौटा दी। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को भी, मेरे जीवन को भी क्षमा कीजिए। जाने अनजाने में मेरे जीवन से जो गलतियां हो गई हैं मुझे माफ़ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम निर्णय लेते हैं तब हम प्रभु की हुजूरी में आनंदित रहते हैं और आशीर्वाद मिलते जाते हैं। इसलिए एक और सुंदर बात इस वक्त प्रभु याद दिला रहा है कि इनसे बोलो, मेरी प्रजा से कहो कि केवल भक्त बने रहकर जीवन ना बिताएं, मेरे शिष्य बने। कहता है केवल भक्त बनकर जीवन मत बिताओ, मेरे शिष्य बनो, क्योंकि जब शिष्य बनते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आज्ञा पालन अनिवार्य होता है। एक भक्त भक्ति करता है, हो सकता है आज्ञाओं का पालन ना करे,
समझ रहे हैं आप? भक्त में और शिष्य में अंतर क्या है? भक्त भक्ति कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ईश्वर का आज्ञाकारी रहे। जरूरी नहीं कि ईश्वर का आज्ञाकारी रहे। भक्ति और निष्ठा से बाइबल कहती है लाभ अवश्य होता है, लेकिन शिष्य बनने से प्यारे भाइयों और बहनों आप आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं। क्योंकि अगर किसी के आप शिष्य बन जाते हैं तो आपको गुरु की आज्ञा पालन करना अनिवार्य होता है, और गुरु की आज्ञा पालन करने से ही आपको स्वर्ग प्राप्ति और मुक्ति हासिल होती है, क्योंकि आज्ञा पालन आपको बचाता है। ओबीडियंस प्रोटेक्ट्स। तो पहली श्रेणी जब इंसान के जीवन में शुरू होती है, एक आम आदमी से, साधारण व्यक्ति से आप भक्ति के सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करें। और जब आप भक्ति की सीढ़ी में चढ़ने में सफल हो जाते हैं तो वहां से दूसरी सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करें, जो कि आपको शिष्य बनने के लिए प्रेरित करती है, जो आपको शिष्य बनने के लिए प्रेरित करती। और जब आप शिष्य बन जाते हैं तो जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आप करने की कोशिश करते हैं, और यही आज्ञा पालन आपको महिमान्वित करता है, जैसा कि यीशु के जीवन में हुआ। उसने आज्ञा पालन सीखा। वो स्वयं ईश्वर था, ईश्वर का बेटा था, लेकिन वो ईश्वर का आज्ञाकारी बना रहा। बाइबल कहती है क्रूस की अंतिम सांस तक वो आज्ञा पालन सीखा उसने, और उसने जरा सा भी नहीं कहा कि पिता मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, उसने कहा तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो आज एक भक्त से एक स्टेप ऊपर उठने की कोशिश करना और प्रभु का शिष्य बनना, और जब आप शिष्य बनतेंगे तो तब आप गुरु की इच्छा, अपेक्षा और आपके विषय में उनके विचार क्या हैं आप उसको जानेंगे। इसके बाद तीसरी सीढ़ी हमें आमंत्रित करती है। जब आप शिष्य बन जाते हैं, आज्ञा पालन सीख लेते हैं, प्रभु के प्रेम में जब बढ़ने लगते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों वो आपको प्रेरिताई कार्य के लिए क्या करती है? आमंत्रित करती है। जब आज्ञा पालन के द्वारा आप नियमों को सीख लेते हैं, संहिता को सीख लेते हैं, उस पर चलना सीख लेते हैं, उसे धारण करना सीख लेते हैं, तो आप प्रेरिताई के कार्य अर्थात सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आप लोग आगे बढ़ने का कदम लेते हैं। और बाइबल कहती है कितने पावन हैं सुसमाचार सुनाने वालों के चरण। कितने पावन हैं सुसमाचार सुनाने वालों के चरण, क्योंकि जब यीशु के 12 प्रेरित दूर दराज में वचन सुनाने के लिए जाया करते थे, तो जब लोग उनको सुनते थे उनमें रोगी चंगे होते थे, मुर्दे जिलाए जाते थे, घरों में मुक्ति आती थी। प्यारे भाइयों और बहनों, पौलुस और सीलस जब बंदी गृह में बंद थे तो वहां पर भी कारागार में जो व्यक्ति वहां पर कारापाल था उसके घर को भी उनकी उपस्थिति मात्र से मुक्ति मिल गई, उद्धार मिल गया, और कहने लगा सज्जनों मुझे बताओ मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और उसने कहा तुम ईसा मसीह में विश्वास करो तो तुम्हारा घर उद्धार पाएगा, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तुम बचोगे, तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, घर में दंपति को भक्त बनना पड़ेगा। भक्त के साथ साथ आपको ईश्वर का शिष्य बनने की आवश्यकता है। और जब आप शिष्य बन जाते हैं तब आप अपने बच्चों के लिए सुसमाचार प्रचार करने वाले दंपति और व्यक्ति बन जाते हैं। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जब कोई व्यक्ति इस श्रेणी में पहुंच जाता है, प्रेरिताई की श्रेणी में, तब वो शहीद होने से पीछे हटता नहीं है। वो शहीद होने से पीछे नहीं हटता, फिर उसे डर नहीं लगता है, फिर वो परमेश्वर के लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है। चेलों के जीवन में ऐसा ही हुआ। पहले वो लोग साधारण लोग थे, केवल प्रभु के आगे पीछे घूमते रहते थे, खाते पीते थे, लेकिन जब उन्होंने प्रभु के सुसमाचार के संदेश का मर्म को समझा, उनकी मृत्यु के बाद जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, आत्मा से वो लोग भर गए, अन्य भाषा बोलने लगे। जब पहले प्रेम नहीं करते थे, अब प्रेम उत्पन्न हो गया।
और पहले सहन नहीं करते थे, ये पूछते थे तुम बड़े हो मैं छोटा हूं, ईर्ष्या करते थे एक दूसरे से। अब वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे, प्यार की भाषा, सहनशीलता की भाषा, क्षमा की भाषा, प्रेम की भाषा, एक दूसरे का सम्मान आदर की भाषा बोलने लगे। और उनके द्वारा परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किए और वो शहीद होने से पीछे नहीं हटे। प्रभु का एक एक प्रेरित, किसी का गला काटा गया, किसी को उल्टा लटकाया गया, किसी को पत्थरों से मारा गया और उन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। और जब योहन दिव्य दृश्य देख रहा था तो प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब उसे दर्शन दे रहा था तो योहन ने पूछा कि ये सिंहासन के सामने सफेद वस्त्र धारण किए हुए कौन लोग खड़े हैं? तो उसे जवाब मिला, ये वे लोग हैं जिन्होंने मसीह के रक्त से अपने वस्त्रों को धो लिया है, जिन्होंने मसीह के रक्त से अपने वस्त्रों को धो लिया है, जिन्होंने अपने जीवन को शहीद कर दिया है परमेश्वर के लिए। कैसी शहादत प्यारे भाई और बहन, कैसी शहादत! केवल गला काटने वाली नहीं, प्रभु कुछ और बातें हमसे चाहता है कि हम अपनी जिंदगी से हर प्रकार के लोभ लालच को त्यागें और उसको शहीद कर दें। हम अपने पुराने स्वभाव को त्यागें और उसको शहीद कर दें। हम अपनी पुरानी विचारधारा को शहीद कर दें। हम अपने पुराने कर्मकांड और पाखंडों को बाय बाय कहें और उससे हम उपवास करें। जो हमने पहले काम किए थे अब वो ना करें, बल्कि अब मसीह में आकर हम नए व्यक्ति बन जाएं। तब आप प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के पास आने के लायक बन जाते हैं। जब आप चौथी स्टेप चढ़ जाते हैं तो पांचवा स्टेप आपके लिए तैयार रहता है परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। तो आप और मैं विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करेंगे। आप और मैं विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करेंगे। तो आज निर्णय लीजिएगा, जितने वचन पिछले 2 दिनों से आप सुनते आ रहे हैं उसको अपने जीवन में एग्जीक्यूट करिए, चरितार्थ करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका जीवन बदल जाएगा, और आपका जीवन बदल गया तो आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। केवल चंगाई के लिए, चिन्ह चमत्कारों को देखने के लिए प्रभु की वेदी के सामने ना आए। इनसे आपको लाभ होगा लेकिन थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये वचन आपकी जिंदगी भर रक्षा करेगा। बोलिए आमेन, हालेलुया। ये पवित्र वचन, पवित्र बाइबल कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें परमेश्वर का मन लिखा है, इसमें परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों का वर्णन है, इसमें वो बताया गया है कि परमेश्वर ने कितने महान चमत्कार किए। इसमें वो लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को किस प्रकार से प्रेम किया। इसमें वो लिखा है कि यूदा को, इज़राइल को, इफ्राइम को, इब्राहिम को उसने किस प्रकार से आशीषें दी। इसमें यह बताया गया है कि ये प्रेम पत्र जो परमेश्वर ने स्वयं लिखकर अपने बच्चों के लिए भेजा है, जब जब वे इसे पढ़ेंगे, याद करेंगे तो वो उसके प्रेम को अनुभव करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए आज सब कुछ कह डालना प्यारे भाई और बहनों, बातें करना परमेश्वर से। बाइबल कहती है कि ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, और वो चाहता है कि लोग सच्चे आराधक बनकर आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी उपासना करें। क्या चाहता है? कि लोग सच्चे आराधक बनकर आत्मा और हृदय की सच्चाई से क्या करें?
उसकी आराधना करें। नहीं तो हम जिंदगी भर अशांत रहते हैं प्यारे भाई और बहनों, अशांत रहते हैं। और इंसान जिंदगी भर अपने इस धरती के ऊपर जीवन व्यतीत करके चला जाता है और उसकी दुष्टता उसे दंड देती रहती है। लेकिन प्रभु ये कहता है, मैं किसी भी व्यक्ति की या दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं है। हालांकि इंसान का हृदय बुराई की ओर है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 1, मनुष्य की प्रवृत्ति बचपन से बुराई की ओर है, बाइबल हमें बताती है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 1 कि मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर है। अध्याय 6 उत्पत्ति ग्रंथ, मनुष्य के मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 22 मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है और ये उसके जीवन का हिस्सा है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसमें रहें, बल्कि प्रायश्चित के द्वारा हम उसके पास लौटें। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 2 डाकुओं को प्रभु के दाएं और बाएं लटकाया गया था। उनमें से एक डाकू प्रभु का मजाक उड़ा रहा था, यीशु का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन दूसरा क्या कर रहा था? मन ही मन प्रायश्चित कर रहा था। एक सुंदर बात थी। देखिए, उसकी जगह कहां थी? कारागार में। उसकी जगह कहां थी? जेल में। उसका जीवन कहां पर गुजरा था? पापों में। वो शायद नरक के लायक था, वो शायद नरक के लायक था। लेकिन आखिरी क्षणों में ये देखिए कि वो अपने कामों के द्वारा नहीं बचाया गया। सुनिए ध्यान से, आप समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? 2 डाकू, एक यीशु की मजाक उड़ा रहा था और दूसरा डाकू यीशु से क्या कर रहा था? कह रहा था, प्रभु आज जब आप अपने राज्य में होंगे तो मुझे याद करिए। इस व्यक्ति की जगह शायद कहां थी? जेल में। उसके जीवन में कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं था। जिंदगी भर उसने लूटपाट की, शायद हत्या की। वो अपने कामों के द्वारा बचाए नहीं गया। उसने कोई बपतिस्मा नहीं लिया क्योंकि उसके पास बपतिस्मा लेने का समय नहीं था। वो तो क्रूस पर लटका हुआ था और आखिरी सांसें गिन रहा था। उसको अपनी मौत उसके सामने नजर आ रही थी। उसके पास अभी कोई टाइम नहीं था कि मैं बपतिस्मा लूं या मैं कुछ कहूं या मैं क्या करूं। लेकिन वो यही कह रहा था कि मुझे अपने राज्य में याद करिए। उसके पास कुछ भी करने का समय नहीं था, कुछ भी करने का समय नहीं था। और प्रभु ने उसे क्या कहा? प्रभु ने उससे क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। यह है उसकी महती दया, यह है उसकी कृपा, जिसके विषय में संत पौलुस यह कहता है कि मैं उसकी दया से और कृपा से सब कुछ कर सकता हूं। जब मैं दुर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। और यीशु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आप चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं? आप देखना चाहते हैं कि प्रभु हमारी जिंदगी में क्या करता है? तो योशुआ कहता है, तुम आज अपने आप को पवित्र करो, कल तुम्हारी आंखों के सामने प्रभु चमत्कार करेगा। तुम आज अपने आप को पवित्र करो और कल परमेश्वर तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। दुनिया आज चिन्ह चमत्कार देखने के लिए दौड़ती फिरती है, कभी इस संगति में, कभी उस संगति में, कभी इस कलीसिया में तो कभी उस कलीसिया में। जहां पर प्यारे भाई और बहनों भीड़ एकत्र होती, वहां लोग क्या करने के लिए जाते हैं? चिन्ह चमत्कार देखने के लिए जाते हैं। यीशु के जमाने में भी ऐसा ही था। उसके आजू बाजू सैकड़ों की भीड़ जो थी, बाइबल हमें बताती हैं, उसे देखने के लिए, चिन्ह चमत्कारों को देखने के लिए जाती थी। लेकिन यह भी लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। जितनों ने उसमें विश्वास किया उतनों ने उद्धार पाया। और संत पौलुस कहता है, अगर तुम मुख से अंगीकार करते हो, हृदय से स्वीकार करते हो कि ईसा ही प्रभु है, तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, उद्धार मिलेगा। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। तो 10 हुक्मों में एक हुक्म जो है बहुत स्ट्रांगली प्रभु हमें समझाना चाहता है।
परिवार से संबंधित है, अपने माता पिता का आदर करना। कई बार बच्चे बड़े इन बातों को भूल जाते हैं कि माता पिता का आदर करने में असमर्थ हैं। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की है, आज फिर से एक बार पढ़ेंगे। शायद इसके कारण आपके घर में अशांति है, आशीर्वाद नहीं है। तो चौथा नियम 10 नियमों में से ये कहता है, अपने माता पिता का आदर करो। अपने माता पिता का आदर करो। कई बच्चों ने, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, अपने बुजुर्ग पिता की, माता की सेवा नहीं की, आदर नहीं किया, इसलिए वो अपने जीवन में आशीषों से वंचित हैं। मैं एक बार इसको पढ़ना चाहता हूं, जिनके पास बाइबल है खोल लें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 और उससे आगे। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। कौन अपने पापों का प्रायश्चित करता है? जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है। सुन लीजिए अच्छी तरह से, कान खोलकर, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, घर में हैं या यहाँ पर हैं, भले ही आप 70 साल के हो गए, परंतु यदि आपका पिता जिंदा है जो 90 साल का है, तो आप उसके लिए बच्चे ही हैं। उसके पैरों पर गिरकर माफी मांग लेना तो आपको स्वर्ग राज्य मिल जाएगा और आपका प्रायश्चित समझा जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आगे लिखा है, और जो अपनी माता का आदर करता है वो मानो धन संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा। माता पिता चाहते हैं कि आपको आपकी संतान से सुख मिले, तो आप अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। लिखा है, जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। ये परिवारों के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा है। आगे लिखा है, जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता है और उनकी सेवा वैसे ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। वचन और कर्म से अपने पिता का आदर करो, जिससे तुमको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है, किंतु माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। माता का अभिशाप कहता है उसकी नींव उखाड़ देता है। अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है और माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा और शुश्रूषा कभी नहीं भुलाई जाएगी, वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। पिता की सेवा, माता की सेवा कभी नहीं भुलाई जाएगी, वो आपके पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। लोग तुम्हारी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है। जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है। जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर के द्वारा अभिशप्त है। जो अपनी मां को दुख देता है वो ईश्वर के द्वारा श्रापित है। यह पवित्र वचन आज विश्वासियों को याद दिला रहा, प्यारे भाइयों और बहनों। और ऐसा करने से ही घर में बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चों के जीवन में आशीर्वाद नहीं है, उन्नति नहीं है, पैसा है लेकिन बरकत नहीं है, सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि
उन्होंने जैसा बोया वैसा ही काट रहे हैं। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की और अब उन्हें अपनी ही संतान से भी सुख नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज इन बातों के लिए शायद आपने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं। अगर वचन सुना तो उसे एग्जीक्यूट नहीं किया, चरित्रार्थ नहीं किया, जीवन में अपनाया नहीं, और आप दर दर भटकते हैं। शांति नहीं जीवन में, उन्नति कैसे आएगी, बीमारी क्यों नहीं जाती? और बाइबल साफ साफ हमसे बातें करती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने धोखा दिया, फरेबी की, झूठ के द्वारा धन कमाया, इसीलिए हमारे घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और बीमारियां हमारे जीवन में है, हर तरीके की बीमारियां हैं। प्रभु कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 में, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। तो माता पिता की सेवा करने का मतलब है ईश्वर की सेवा करना, क्योंकि परमेश्वर ने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया, पिता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। इसलिए अगर जिंदगी में ऐसा हुआ है परिवार में, तो आप प्रायश्चित कर लें और बच्चे अपने माता पिता से क्या करें? क्षमा याचना करें। मैंने आपसे पहली बात कही थी कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस प्रकार की अनेक जो बातें अगर घर में हुई हैं तो उसके लिए माफ़ी मांगना। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि माता पिता का आदर करना। अगर उनको मारा है आपने, दुख दिया, समय से दवाई नहीं दिया, उनको लताड़ा है, घर से बाहर आपने फेंक दिया है, ठोकर मारी, थप्पड़ मारा, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जाकर माफ़ी मांग लेना बुजुर्ग पिता के पैरों पर गिर के, और आपका घर सुदृढ़ हो जाएगा, क्योंकि पिता पर श्रद्धा आपका घर बनाए रखती है। और माता की सेवा मानो इस प्रकार की होती है जैसे कोई व्यक्ति धन को संचित करता है, इसलिए आप उनका बुजुर्गी में अनादर ना करें। तीसरी बात जिसके लिए प्रायश्चित करना, अगर आपने अपने मजदूरों के साथ अन्याय किया, जो आपकी कंपनी में काम करते, आपके दफ्तर में काम करते हैं, चाहे वो कितने भी निचले स्तर पर काम क्यों ना करता हो, अगर आपने उसे उचित वेतन नहीं दिया, मजदूरी नहीं दी है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, इसके लिए आप क्षमा मांगना। घर में जो आया आपके काम करती है, यदि आपने उसका वेतन रोक के रखा हुआ है, तो सबसे पहले जाकर उसका वेतन देना, बुलाकर प्यारे भाइयों और बहनों उसको क्षमा मांगना और प्रभु के नाम पर उसे आशीर्वाद देना। क्योंकि बाइबल ये कहती, स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह दासी की आंखें मालकिन के हाथों पर टिकी रहती हैं, उसी तरह मेरी आंखें भी प्रभु की ओर टिकी रहती हैं, जब तक वो मुझ पर दया ना करे। घर की मालकिन जब आपके पास इतना पर्याप्त है और आपकी आया शाम को 4 बजे घर जाने के लिए होती है, तो आप वो आपसे आशा करती हैं, शायद उसको रोटी मिल जाए, शायद उसको कोई कपड़ा मिल जाए, शायद वो अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाए, और आप उसे खाली हाथ भेज देते हैं। कभी कभी गुस्सा करके भेजते हैं, कभी कभी तुझे क्या करना है, तेरा इतना क्या है, तेरे पास क्या है, तुझे इतना सब खाने की, तू ये ले ये वाला खा लेना, तू ये ले ये वाला खा लेना। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा काम नहीं करना। प्रभु इन तमाम बातों से नाराज होता है, क्योंकि मसीहों को यह शिक्षा नहीं है, मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए शिक्षा नहीं है। जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ किया जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी झोली में डाली जाएगी। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। चौथी बात, अगर आपने प्रभु के नबियों के खिलाफ, अभिषिक्तों के खिलाफ कुछ भी बोला है, तो क्षमा की याचना करना। जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, ये मेरी आंख की पुतली हैं, देखो अगर तुम पर कोई हाथ उठाए तो मैं उन पर हाथ उठाऊंगा, मैं उन पर हाथ उठाऊंगा। स्त्रोत संख्या 105 पद संख्या 10, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ मत डालना, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ मत डालना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 11 में जब मिरियम
और हारून ने मूसा के ऊपर अभियोग लगाया तो परमेश्वर ने मिरियम को 7 दिन के लिए कोढ़िन बना दिया और तंबू से बाहर रखा। जिस तंबू में वो रहते थे, जिसके ऊपर परमेश्वर आके डेरा डालता था, परमेश्वर ने उस तंबू का साथ छोड़ दिया और मिरियम को, प्यारे भाइयों और बहनों, दंड दिया। मिरियम को दंड दिया। ये चौथा पाप है। 5वां पाप बड़ा गंभीर पाप है। मैंने आपसे बताया, इमोरलिटी प्रैक्टिस्ड इन द फैमिली, अर्थात कौटुंबिक व्यभिचार। कौटुंबिक व्यभिचार, कौटुंबिक व्यभिचार, जिसके विषय में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 15 से यदि आप पढ़ेंगे तो उसके विषय में मैंने कल आपको बताया था कि ये कितना खतरनाक है। भाइयों भाइयों का रिश्ता, घर में अनेक प्रकार से जो शैया का अपमान करना, पिता की शैया का अपमान करना, आप जान लीजिए कि इसका दंड परमेश्वर कम से कम 3 से 4 पीढ़ियों तक देता है। ये व्यक्ति श्रापित हैं। इन बातों के लिए प्रायश्चित कर लेना और अपनी जड़ों को पवित्र कर लेना। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। कलीसिया इन वचनों के द्वारा प्रायश्चित का आह्वान कर रही है। अगर कोई प्रभु की चेतावनी सुनकर ध्यान नहीं देता तो बाइबल कहती है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 8 और 9, पापियों की संतति श्रापित है, दुष्टों की संतति नहीं पनपेगी। पापियों की संतति श्रापित है, दुष्टों की संतति नहीं पनपेगी। इसलिए रोमियो के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 16 में सुंदर वचन बार बार मैंने आपके लिए दोहराया, यदि जड़ पवित्र हैं तो डालियां पवित्र होंगी। इसलिए अपनी डालियों को आप पवित्र करें, पवित्र करें, क्योंकि पवित्रता प्रभु की इच्छा है। पवित्रता क्या है? प्रभु की इच्छा है। ईश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? पवित्र बनने के लिए। थिस्सलुनीकियों का पत्र, फर्स्ट लेटर टू द थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 3, फर्स्ट लेटर टू द थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 3, ईश्वर ने आपको पवित्रता के लिए बुलाया और ईश्वर की इच्छा यह है कि आप पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें। आप में से प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह नहीं जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई वासना के वशीभूत ना हो, कोई मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के साथ अन्याय ना करे। कहने का मतलब है अपने भाई की पत्नी के साथ कोई रिश्ता बनाने का मतलब है आपने अपने भाई की पत्नी के साथ अन्याय किया है और परमेश्वर इससे सख्त नाराज है, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए वैवाहिक जीवन में पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वैवाहिक रिश्ते से आप एक ऐसे व्यक्ति को इस दुनिया में लाते हैं जो समाज का निर्माण करता, कलीसिया का निर्माण करता, देश का निर्माण करता है। और अगर वो पवित्र नहीं है तो उसकी जिंदगी में हर प्रकार की वासना, क्रोध, ईर्ष्या, झगड़ा, लड़ाई, मनमुटाव, नशा, इस प्रकार की बुरी बातें जो हैं उसके जीवन में पनपेंगी। तो एक सुंदर विचार मेरे मन में आ रहा है। लोग कहते हैं जब बच्चे को देखते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म करता है, अच्छे काम करता, तो बोलते हैं इनबॉर्न टैलेंट है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं नहीं बोलते हैं? इनबॉर्न टैलेंट का मतलब कहाँ? मम्मी के गर्भ से सीख के आया है, मम्मी के गर्भ से सीख के। अभी इसके विपरीत यदि छोटा बच्चा बुरे काम करता है, वो कहां से सीख के आता है? वो इनबॉर्न टैलेंट नहीं है क्या? वो इनबॉर्न टैलेंट नहीं है क्या? वो भी इनबॉर्न बुरा टैलेंट है। अगर एक इनबॉर्न टैलेंट अच्छा है तो वहीं दूसरी तरफ वही उसी घर का दूसरा बच्चा नालायक होता है, वासना में रहता है, ड्रग्स में चला जाता है, तो ये उसको समाज नहीं बिगाड़ता, उसके अंदर ये भी एक ऐसा गुण है, मम्मी के गर्भ से ही सीख के आता है। वो भी परवरिश कैसे हुई है इस पे फर्क पड़ता है। मम्मी पापा ने प्रसव के दौरान, गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार से पालन पोषण किया, किस प्रकार से नर्चर किया, किस प्रकार से उसको फीड किया, इन बातों पर डिपेंड करता है, प्यारे भाई और बहनों। इसलिए
आपकी धरती पवित्र हो, जहां पर ये जन्म लेते हैं, ये पवित्रता में रहना चाहिए, ये गर्भ ये पवित्रता में रहना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। इसलिए दंपतियों के विषय में थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए संत पौलुस बड़ी अच्छी तरह से समझाता है, आपका दाम्पत्य जीवन अदूषित रहे, दूषित ना रहे, आप लोग पवित्रता में रहें, व्यभिचार में नहीं। आप लोगों के जीवन में कोई जंगली पौधा ना पनपे, बुराई का बीज ना उगने दें, बुराई का बीज ना उगने दें।